नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे विदेशी विवाह अधिनियम की और इससे जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। ये नियम भारतीय द्वारा विदेश में किए गए शादी से संबंधित है। विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के मुताबिक विदेश में अगर कोई भारतीय शादी करता है तो उसे वहां स्थित भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी देनी होती है। दूतावास में कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। शादी करने वाले लड़के और लड़की के दस्तावेजों की फाइल सहित शादी के कार्ड को भी प्रमाण के तौर पर जमा किया जाता है। इन प्रक्रियाओं को न करने पर बाद में शादी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। वहीं नियम एक विदेशी नागरिक के साथ विवाह करने का भी है, भले ही उनके देश का घरेलू कानून विवाह के लिए उच्च या निम्न आयु निर्धारित कर सकता है। विदेशी विवाह अधिनियम पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी आपको विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका विदेशी विवाह अधिनियम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता परमानंद पांडे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर फॉरेन मैरिज एक्ट का मकसद क्या है, मुख्य प्रावधान इसका क्या होता है? देखिए, इसका मुख्य मकसद जायरा जी ये है कि बहुत सारे भारतीय लोग बाहर रहते हैं और तमाम भारतीय ऐसे भी हैं जो अपने देश में तो विवाह करते हैं, वहां पर भी कर लेते हैं। जैसे विदेश की लड़की हुई या विदेश का लड़का हुआ तो वो चाहते हैं कि उनका विवाह वहीं पर हो जाए। जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, अमीरात में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, जर्मनी में रह रहा है, तो वहां बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं जो वहीं आपस में विवाह करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत ये जो विदेशी विवाह अधिनियम है, इसमें दोनों या तो भारतीय हों और बाहर रह रहे हों, दोनों एनआरआई हो चुके हों, या एक उसमें से भारतीय हो और एक बाहर का हो। तो इस तरह से इस कानून को एक अमली जामा पहनाने के लिए यह किया गया कि जिससे इसके लिए कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए। 1969 में यह कानून पास किया गया। इस कानून से ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई एनआरआई है, वहां पर रह रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना हो, और अगर मान लीजिए उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो या नहीं भी हो तो भी उसकी शादी वहां पर हो सकती है। इसके लिए मुख्य बात यह है कि आप वहां के कॉन्सुलेट में जाएंगे, वहां पर दूतावास में जाएंगे। दूतावास में एक अधिकारी नियुक्त होता है जो विवाह का कार्य संपन्न कराता है, जिसके सामने आपको 2-3 जो चीजें हैं उनको पूरी करनी पड़ती हैं। उनमें से जैसे आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी चीजों पर क्या काम कर रहे हैं, कितना दिन से रह रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ता है। एड्रेस का प्रूफ देना पड़ता है। वो आप जब देंगे तो वहां पर वो आपके वैवाहिक औपचारिकताएं पूरी करते हैं। अब मुख्य सवाल ये आता है कि ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि अगर आपने वहां पर विवाह नहीं कराया है और बाहर में बिना रजिस्ट्रेशन के आपने इस चीज को करा लिया है, तो आपको तमाम दिक्कतें आ जाती हैं विवाह के उपरांत। इन दिक्कतों से आपको निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए ये जरूरी है कि आप फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत जाकर के दूतावास में आप विवाह कर लें। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसकी शर्त ये होती है कि या तो दोनों एनआरआई हों, माने दोनों वहीं के नागरिक हों, या ना भी नागरिक, एक भी नागरिक हो या एक नागरिक न हो, या एक वहाँ उस देश का वासी हो या किसी दूसरे देश का वासी हो और एक भारतीय नागरिक हो, तो दोनों का विवाह वहां पर किया जा सकता है। जी जी, परमानंद जी, जो विदेशी विवाह का प्रमाण पत्र होता है, क्या भारत में मान्य होता है? वो जी, भारत में मान्य होता है जी, क्योंकि वो विवाह कॉन्सुलेट में कराया जाता है। वहां पर दूतावास में एक अधिकारी नियुक्त होता है भारत सरकार द्वारा, जिसके सामने ये तमाम औपचारिकताएं पूरी करके वो विवाह का रजिस्ट्रेशन करता है।
वो विवाह का आपके सामने एक प्रमाण पत्र देता है। वो प्रमाण पत्र मान्य है, पूरी तरह से मान्य है। इसीलिए तो ये फॉरेन मैरिज एक्ट आया है, इसी नाते तो ये विदेशी विवाह अधिनियम पास हुआ। अदरवाइज इसके पास होने की क्या जरूरत है अगर ये मान्य नहीं हो तो। इसीलिए इस कानून को पूरी तरह से मान्य माना जाता है। वो पूरी, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न कोई संकोच, न कोई संदेह है। जी जी, तो भारत में भी ये मान्य होता है। तो वहीं जो भारतीय नागरिक होते हैं, विदेश में शादी अगर उन्हें करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया इसकी होती है? जी, इसकी कानूनी प्रक्रिया यह है कि आपको अपना वहाँ आवास दिखाना पड़ेगा, आपको इसका एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आप अपने एक ये सर्टिफिकेट देंगे पूरा कि हमारा ये पता यहाँ का है, दोनों एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएंगे और उसके सामने उपस्थित होंगे अधिकारी के सामने। उसका एक फॉर्म होता है और आपको गवाह ले आना पड़ेगा। गवाह के सामने आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां पर कराएंगे। वह कॉन्सुलेट में रहने वाला अधिकारी वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। ये 2-3 औपचारिकताएं बहुत कठिन नहीं है इसमें, ये बड़ा कठिन कार्य नहीं है। बस केवल आपको 2 गवाह ले जाने पड़ेंगे, आपको अपने 2-3 औपचारिकताएं, आपका एज का प्रमाण पत्र, जैसे भारत में लड़की की आयु 18 साल और लड़के की उम्र जो है 21 साल होना आवश्यक है। हो सकता है उस देश में कोई कानून दूसरा हो कि वहां पर 25 साल या 24 साल लड़के की उम्र हो या लड़की की उम्र 20 साल या 21 साल हो, लेकिन उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भारत का कानून है कि 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर ये चीज पूरी करते हैं आप सर्टिफिकेट के अनुसार तो निश्चित रूप से आपकी शादी वहां पर की जाएगी। वो उस देश का कानून नहीं लागू होगा बल्कि इस देश का कानून लागू होगा उस दूतावास में और उस दूतावास के अधिकारी के सामने। जी जी, बिल्कुल, भारत का कानून लागू होगा। और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गीता जुड़ गई हमारे साथ। गीता, अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहेंगी? मैम, मेरा लाइसेंस चले गया, वो ट्रैफिक वाले पुलिस वाले ने ले लिया था। जी, हमारे आज के मुद्दे से जुड़ा तो आपका सवाल नहीं है ये, इनका लाइसेंस किसी ट्रैफिक पुलिसमैन ने ले लिया है, उसके बारे में ये जानना चाह रही हैं। आप कुछ सलाह दे सकते हैं इन्हें परमानंद जी? कहाँ लाइसेंस ले लिया है? ट्रैफिक पुलिसमैन ने ले लिया इनका लाइसेंस। कहाँ? यहाँ दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में या भारत में किसी स्थान पर या बाहर? दिल्ली में ही कह रही हैं, दिल्ली में ही। दिल्ली में जी। तो अगर आपने ले लिया है तो आपके पास नोटिस आएगा और उस नोटिस के जवाब में आप जाइए वहां पर, आपको वो मिल जाएगा लाइसेंस। वो उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई कारण दिखाएगा ना, आपके पास समन आएगा, लाइसेंस आपका क्यों लिया गया है, लाइसेंस में उसमें कोई कमी रह गई है या लाइसेंस आपका मान लीजिए कहीं ट्रैफिक का चालान हुआ हो और आपने उसको पूरा नहीं किया है, तो जब पूरा नहीं किया है तो आपका उन्होंने लाइसेंस ले लिया है और आपके पास नोटिस आएगा, समन आएगा कोर्ट से, आप कोर्ट के सामने पेश होइए और उसकी पूरी औपचारिकता पूरी करिए और निश्चित रूप से आपको वो आपका लाइसेंस वापस हो जाएगा। चलो ठीक है गीता जी, लग रहा है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। उम्मीद है आपको फायदा पहुंचेगा इससे। परमानंद जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विवाह अधिकारी होता है वो कौन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है और दूतावास की क्या भूमिका होती है? देखिए, आपको ये जरा जी बताना है मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है कि जो दूतावास होता है किसी भी देश का, जो दूतावास होता है वो उस देश की एक तरह से समझ लीजिए कि उसका क्षेत्राधिकार होता है। आप मान लीजिए अमेरिकी दूतावास है या रूसी दूतावास है या चीनी दूतावास, भारत में जो उसका क्षेत्र है वो उतनी दूर में उस देश का कानून लागू होता है। इसी तरह से भारत का दूतावास चीन में है, जर्मनी में है, जापान में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, तो उस देश में वहां पर वो भारतीय दूतावास में भारत का कानून लागू होगा। वहां पर भारत सरकार के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो कॉन्सुलेट का ही अधिकारी होता है, उसको अधिकार दे दिया जाता है कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करें। और वो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो भारत का कानून लागू होगा कि आपको वहां पर अपने प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप वहां कहाँ रहते हैं, आपका पता देना पड़ेगा ठीक से, आप पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए, आप 2 गवाह लेके जाइए और वो भारत के कानून को लागू कराते हैं और आप वहां पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर वो आपका उन्होंने रजिस्ट्रेशन वहां पर अधिकारी ने कर दिया है तो आपका वह वैध है, वो ऐसा ही वैध है
जैसे भारत में रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आप यहाँ पर जाते हैं और सिविल मैरिज रजिस्टर्ड होती है, वैसे ही वो रजिस्ट्रेशन उसका होगा। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं विदेशों में होने वाली शादी को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है इससे जुड़ा, और हमारे अधिवक्ता परमानंद जी लगातार बने हुए हैं। परमानंद पांडे जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई जोड़ा विदेश में शादी करता है तो क्या भारत वापस आकर उससे शादी यहाँ भी रजिस्टर करवानी पड़ेगी? अगर रजिस्ट्री यहाँ नहीं हुई तो क्या हो सकता है ऐसे में? बड़ा उचित सवाल आपने उठाया कि विदेश में अगर शादी आप कर लेते हैं फॉरेन मैरिज एक्ट के तहत, तो क्या भारत में उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? वास्तव में उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कराता है तो वह एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की तरह से हुआ, अतिरिक्त कागजात की तरह से, एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, वो उसकी तरह से आप, अन्यथा उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने भारत के बाहर फॉरेन मैरिज रजिस्ट्री एक्ट के तहत, मैरिज एक्ट के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वह उतना ही वैलिड है, वो उतना ही जायज है, वो उतना ही कानून सम्मत है जितना कि भारत में कोई भी शादी रजिस्टर कराई जाती है। इस नाते चाहे तो कराएं और चाहे तो ना कराएं, लेकिन अगर आप कराते हैं तो वह एक अतिरिक्त कागजात की तरह से होगा। उसकी वैल्यू जो पुराने रजिस्ट्रेशन के है वो बनी ही रहेगी, ज्यों की त्यों बनी। जी, तो उतनी वैलिड होगी जितनी विदेशों में होगी। रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी कराएं वो मान्य रहेगा। बिल्कुल। जी। तो विदेश में हुई शादी में क्या भारत में तलाक हो सकता है, या भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है? ऐसा प्रावधान है क्या कुछ? ये भी देखिए, अगर हमारी शादी या किसी की शादी बाहर के भारत के बाहर तभी हो सकता है जब आप दो चीजें, उसमें आपको देखना होगा कि क्या वो शादी रिचुअल हो रही है जिसको लेकर के आप भारत में उठा नहीं सकते समझा। तो वहां के एक कमिटी ऑफ नेशंस का एग्रीमेंट होता है कि कुछ देशों में आप शादी करेंगे और उस शादी को वहां पर विवाह को मान्य किया जाएगा। तो आप वहां अगर डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, तो वह तलाक मान्य होगा भारत में, तो उस तलाक को आपको मान्यता मिलेगी। लेकिन वह तलाक ऐसे नहीं होगा, फोर्स हुआ, फ्रॉड हुआ, फर्जरी हुई, इस तरह से कोई भी तलाक लिया गया वो वैध नहीं होगा भारत में। भारत में वही तलाक मान्य होगा जो कि वहां पर दोनों की सहमति के आधार पर लिया गया है, उसी तलाक को वहां माना जाएगा। अन्यथा भारत में वह वैध नहीं है कि आप उस तलाक को माने। जहां तक ये दूसरा सवाल है कि भारत में हुई शादी को आप बाहर तलाक ले सकते हैं, तो ये तो पहला सवाल हो गया। लेकिन विदेश में हुई शादी को आप भारत में तलाक ले सकते हैं। हाँ, आपको वही प्रक्रिया भारत में अपनानी पड़ेगी जो भारत में जो शादियां होती हैं, उन शादियों के लिए जिस तरह का प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया आपको यहाँ भी अपनानी पड़ेगी। तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप जाते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाते हैं, जब वो प्रक्रिया आप पूरी करेंगे तभी आपको यहाँ पर तलाक, अन्यथा नहीं मिलेगा। जी, अगर किसी भारतीय ने अमेरिकी महिला से शादी कर ली है तो क्या वह अमेरिका का नागरिक बन सकता है? क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं, लोग इसी वजह से खास तौर से शादी करते हैं कि नागरिकता उन्हें मिल जाए विदेशों में। ये तो एक ऐसी समस्या आपने बताया है कि ये हिंदुस्तान से जाने वाले तमाम लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये सोचते हैं कि एक तरह से शॉर्टकट रास्ता है, वहां जाते हैं। आप एक नहीं, ऐसे तो बहुत से उदाहरण मिले हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे मिले हैं, आपने अखबारों में भी पढ़ा हुआ और देखा होगा कि तमाम लोग यहाँ से जाते हैं और पैसा दे करके थोड़ी देर का शादी करते हैं और शादी के बाद वो बाद में तलाक ले लेते हैं और फिर वो अपनी नागरिकता लेते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि आप कोई भारतीय अगर यहाँ से जाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में और कई जगहों पर, तो उस देश में उसको नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होती है। तो उसको वहां पर नागरिकता प्राप्त करने में कई कठिनाइयों के दौर से नहीं गुजरना पड़ता है, उसको वो मान जाती है। लेकिन अगर इस विवाह से अगर ये साबित हो जाता है, पता चल जाता है कि यह जालसाजी करके शादी की गई है, तो वह उसके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है और वह जी ये पूरी तरह से कानून इस पर क्लियर है, बहुत साफ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा
ये पूरा एक शॉर्टकट तरीका, ये आसान तरीका लोग अपनाते हैं कि जाकर के वहां किसी विदेशी से शादी करते हैं और उस देश की नागरिकता लेते हैं। नागरिकता लेने के बाद वो फिर तलाक ले लेते हैं। ये कई बार ऐसा भी होता है कि वहां जो शादी की जाती है, जो करते हैं लोग, उसमें उस दूसरे पक्ष का भी सहमति होती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए या इतना पैसा दे दीजिए, पैसे के बाद हम रहेंगे, थोड़े दिन के बाद हम तो तलाक ले लेंगे। ये ऐसी सहमति होती है। उसके बाद उनको नागरिकता भी मिल जाती है। ये बात आप ठीक, ऐसा होता है। जी जी। इसके अलावा भारत में शादी होने के बाद अगर विदेश में तलाक हो जाता है तो क्या संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो किस देश के कानून के हिसाब से किया जाता है फिर? जी परमानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लग रहा है उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है अभी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि विदेशों में जो शादी की जाती है उसको लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं और क्या कुछ नियम और कायदे होते हैं। अगर आप विदेश में शादी करते हैं तो उसका लेकर आप तलाक भारत में दे सकते हैं, या फिर कानूनी बंटवारा जो होता है, संपत्ति का जो बंटवारा होता है, वो किस देश के कानून के हिसाब से होता है, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसको लेकर कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो विदेशी विवाह के कानून से जुड़ी जानकारी आज हम साझा कर रहे हैं और हमारे अधिवक्ता परमानंद जी बने हुए लगातार हमारे साथ, और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ कानून में है इस खास मुद्दे को लेकर। हमने आपको बताया कि आखिर किस तरह से विदेशों में अगर आपको शादी करनी है तो कौन सा देश का कानून लागू होता है, और अगर आप वहां पर शादी करते हैं तो रजिस्ट्री अगर आपने वहां करा ली है अपनी शादी की, तो भारत में कोई जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्री दोबारा करवाएं, रजिस्ट्रेशन आप दोबारा करवाएं। लेकिन अगर आप करवाते हैं एक अतिरिक्त कागजात के तौर पर, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपके पास जरूर वो चीज होगी। तो इस तरह के तमाम ऐसे नियम और कानून हैं जो विदेशी विवाह से जुड़े हुए हैं, और उसी को लेकर आज हम आपको तमाम जानकारी मुहैया करा रहे हैं। तो परमानंद जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को विदेशी विवाह के कानून को लेकर। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।